आप सभी लोगों का अल्फागढ़ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। देखो, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों का विभाजन देखा था। इसके अंतर्गत मैंने तुम्हें बताया था कि उच्चारण के आधार पर जो वर्णों के भेद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा हमारा व्यंजन। स्वरों के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा व्यंजन। क्या है हमारा व्यंजन? देखो, व्यंजन किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिन्हें उच्चारित या बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने या उच्चारित करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होगी उन्हें कहा जाता है व्यंजन। उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन। देखो, ये अपने आप में आधे शब्द होते हैं। ये अपने आप में कैसे शब्द होते हैं? आधे शब्द होते हैं। और जब हम इनमें स्वरों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? हमारे पूरे बनेंगे। कैसे? जैसे मैंने लिखा क, ये जो क है ये आधा, यानी कि जो क वास्तव में होता है क ऐसा होता है, यानी कि क के नीचे हलंत आधा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये होगा हमारा व्यंजन। ये क्या हमारा व्यंजन है। अब इनको जब बोलेंगे या उच्चारित करेंगे तो इनके साथ जो आएगा हमारा स्वर आएगा। क्या आएगा? हमारा स्वर आएगा। और हमारा क्या होता है? स्वर होता है। तो इनके मिलने के बाद क्या बनेगा? हमारा क। क्या बनेगा? क, यानी कि पूरा क। तो व्यंजन हमारे क्या होते हैं? आधे होते हैं और स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। और स्वरों की सहायता से क्या करे जाते हैं? उच्चारित किए जाते हैं। तो व्यंजनों की परिभाषा क्या होगी? तो व्यंजन हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है व्यंजन कहलाएंगे। अब देखो, यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से फिर इंपॉर्टेंट चीज आती है, महत्वपूर्ण तथ्य है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं या व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो याद रखना, व्यंजनों के हमारे 3 भेद होते हैं। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? हमारे 3 भेद होते हैं। जो पहला भेद आएगा वो आएगा हमारा स्पर्शी, या इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है, या इसे क्या कहा गया है? हमारा वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है। जो तुम्हारा पहला काम है, तुम्हारा पहला काम ये रहेगा कि तुम्हें व्यंजनों के भेद याद करने हैं कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। अब जब तुम्हें पता है कि व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन, तो तुमको क्या करना है? स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की कितनी संख्या होती है? तो याद रखना, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। तो पहला काम तो तुम्हारा यही होगा कि व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। पहले तुम्हें यही पता होना चाहिए कि व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो याद रखना, जैसा मैंने कहा, व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। पहला आता है हमारा स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25। दूसरा आएगा हमारा अंतस्थ व्यंजन, दूसरा आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और तीसरा जो आएगा हमारा वो आता है हमारा ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। ऊष्मी या क्या आएगा हमारा? संघर्षी व्यंजन। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? हमारी 4। तो याद रखना, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 और ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ये भी 4 होती है। और व्यंजन के कितने भेद होते हैं? हमारे 3 भेद होते हैं। अब देखो, जब तुम्हें इतना याद हो जाए फिर तुम्हें पकड़ना है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। देखो, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन हमारा होते क्या हैं? अगर मैं बात करूं स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन की, स्पर्श का मतलब होता है छूना। किसी को भी छूना हमारा क्या कहलाता है? स्पर्श कहलाता है। देखो, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करने में मुंह से निकलने वाली श्वास या जीभ मुंह के अलग अलग भागों को छुएगी, स्पर्श करेगी, उन्हें कहा जाता है स्पर्शी व्यंजन। इनको वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 5 वर्गों में विभाजित हैं। कितने वर्गों में विभाजित हैं? ये 5 वर्गों में विभाजित हैं। अब जैसा मैंने तुमसे कहा था कि इनकी संख्या 25 होती है, तो अब यहाँ पे देखो, जो स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन हैं उसके अंतर्गत क से लेकर के
म तक के वर्ण आएंगे। क से लेकर के म तक के वर्ण किसके अंतर्गत आएंगे? हमारे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब देखो जो मैं 5 वर्गों की बात कर रहा हूं वो वर्ग कौन कौन से हैं। देखो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन में जो पहला वर्ग आता है वो आता है हमारा क वर्ग। वो क्या आएगा? हमारा क वर्ग। इस क वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, पहला आएगा हमारा क, दूसरा आएगा ख, तीसरा आएगा ग, चौथा आएगा घ और पांचवा आएगा अंग। पांचवा क्या आएगा? हमारा अंग। तो याद रखना एक वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण होते हैं। एक वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ण होंगे? हमारे 5 वर्ण होंगे। जो दूसरा वर्ग आएगा वो आएगा हमारा च वर्ग। वो क्या आएगा? हमारा च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत जो पहला वर्ण आएगा च, छ, ज, झ और य। और क्या आएगा? य। यानी कि च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य। इसके बाद आता है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत आएगा हमारा ट, ठ, ड, ढ और ण। और क्या आएगा? हमारा ट, ठ, ड, ढ और ण आएगा। इसके बाद जो वर्ग आएगा वो आएगा त वर्ग। और त वर्ग के अंतर्गत आएगा हमारा त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध और क्या आएगा? हमारा न आएगा। जो पांचवा वर्ग आता है वो आता है हमारा प वर्ग। पांचवा वर्ग क्या आएगा? प वर्ग। और इसके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो है हमारे प, फ, ब, भ और म। और क्या? म। तो याद रखना 5 वर्गों में विभाजित हैं और प्रत्येक वर्ग में हमारे कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। तो इनकी संख्या अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? हमारे 25। कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 25। तो स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? हमारी 25। स्पर्शी व्यंजन इन वर्णों के उच्चारण में या इन व्यंजनों के उच्चारण में जो हमारी श्वास है या जीभ है मुंह के अलग अलग भागों में लगेगी। और वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कितने वर्गों में विभाजित है? 5 वर्गों में। पहला वर्ग क, दूसरा च, तीसरा ट, चौथा त और लास्ट वाला जो 5वां वर्ग आएगा वो कौन सा होगा? हमारा प वर्ग होगा। तो ये थे हमारे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। अब इसके बाद जो व्यंजन का भेद आएगा वो है हमारा अंतस्थ व्यंजन। वो कौन सा है? हमारा अंतस्थ व्यंजन। देखो अगर मैं हिंदी वर्णमाला की बात करूं तो हिंदी वर्णमाला में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंक और अह। इसके बाद हमारे आएंगे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और इसके बाद आते हैं हमारे अंत्यस्थ व्यंजन य, र, ल और व। क्या आते हैं हमारे? य, र, ल और व। अब यहाँ पे देखो इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा गया है। अगर मैं अंतः की बात करूँ तो अंतः का अर्थ है मध्य, यानी कि बीच वाला भाग। अभी यहाँ पे जैसा कि मैंने तुम्हें अभी हिंदी वर्णमाला पढ़ करके सुनाई, तो इसमें देखो सबसे पहले हमारे आते हैं स्वर और उसके बाद हमारे जो वर्ण आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। और स्पर्श या वर्गीय व्यंजन और इसके बाद जो व्यंजन आएंगे उनको कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन। उसके बाद क्या आएगा? हमारा ऊष्मीय व्यंजन। यानी कि स्पर्शी व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन के मध्य, या हम ऐसा भी कह सकते हैं स्वरों और ऊष्मीय व्यंजनों के मध्य जो हमारे व्यंजन पाए जाएंगे वो होते हैं हमारे कौन? अंतस्थ व्यंजन। यानी कि ये स्वरों और ऊष्मीय व्यंजनों के बीच पाए जाने वाले व्यंजन या वर्ण हमारे क्या कहलाएंगे? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो संख्या कितनी है इनकी? 4 है, य, र, ल और व। अब यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पे देखो
ये जो ल होता है इसे कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। इसे क्या कहा जाएगा? पार्श्विक व्यंजन। तो तुमसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस वर्ण को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है? तो याद रखना ल हमारा क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। ऐसे ही जो र होगा इसे कहा जाता है लुंठित व्यंजन। इसे क्या कहा जाता है? लुंठित व्यंजन। यानी कि जैसे प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण लुंठित व्यंजन कहलाता है? तो कौन सा कहलाएगा? हमारा र। इसके बाद आते हैं हमारे य और व। इसके बाद आएंगे हमारे य और व, और इस य और व को कहा जाता है हमारा अर्ध स्वर। इनको क्या कहा जाएगा? अर्ध स्वर कहा जाएगा। तो यहाँ पर से परीक्षा की दृष्टि से ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ल को कौन सा व्यंजन कहा जाता है, र को कौन सा व्यंजन कहा जाता है, और य और व हमारे क्या होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ल पार्श्विक व्यंजन होगा, र लुंठित व्यंजन होगा, और य और व हमारे क्या कहलाएंगे? अर्ध स्वर कहलाएंगे। तो ये था हमारा अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद व्यंजनों का जो तीसरा भेद आता है वो है हमारा ऊष्मीय, या इनको कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या भी कितनी होती है? हमारी 4 होती है। देखो ऊष्मा मतलब गर्म, गर्म। तो यहाँ पर देखो ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करने में मुंह से गर्म श्वास निकलती है उनको कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन। इन्हें संघर्षी व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में या इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ को मुंह के भीतर संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। संख्या 4, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हमारा तालव्य स, फिर आता है मूर्धन्य स, फिर आएगा दंत्य स, और लास्ट में आएगा हमारा ह। लास्ट में क्या आएगा? हमारा ह। तो याद रखना ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी हमारी? 4 होती है। इसके अंतर्गत क्या आएंगे हमारे? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह आएगा। तो ये थे हमारे व्यंजनों के भेद। इसके अतिरिक्त भी देखो एक हमारे संयुक्त व्यंजन या उन्हें संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है। संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन, देखो ये संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होंगे उन्हें कहा जाएगा संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। देखो जो इनकी मूल संख्या होती है वो होती है 3। वो कितनी होती है हमारी? 3। इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा अक्ष, दूसरा आएगा त्र, और लास्ट में आएगा हमारा य। लास्ट में क्या आएगा हमारा? य। अब यहाँ पे देखो कुछ जो हिंदी वेता है उन्होंने स्र को भी संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन माना है। तो इनकी कुल मिलाकर के संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 4। कुल मिलाकर के संख्या कितनी हो गई है? 4। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो मूल रूप से संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी हमारी? 3। अब देखो इनका निर्माण कैसे होता है। जो यह अक्षर बनेगा ये बनेगा हमारा क। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था कि जो व्यंजन होते हैं वो आधे होते हैं और स्वरों के सहायता से क्या करे जाते हैं? पूरे बनाए जाते हैं। तो इसमें आएगा हलंत। इसके बाद देखो इसमें आएगा हमारा मूर्धन्य स। इसमें कौन सा आएगा? मूर्धन्य स। अब यहाँ पे देखो मैंने हलंत नहीं लगाया है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस स को लिखूंगा, स को तोड़ूंगा तो ये मेरा बनेगा आधा स और अ। क्या बनेगा? आधा स, यानी कि मूर्धन्य स, और क्या बनेगा? अ। तो इसका एक और तरीका है लिखने का, वो आएगा मेरा क, आधा मूर्धन्य स यानी कि हलंत के साथ, और लास्ट में मेरा क्या आएगा? अ। क्या आएगा? अ। इसके बाद जो तरह बनेगा, तरह बनने की विधि भी सेम यही है। तो इसमें जो पहला शब्द आएगा वो आएगा त, इसके बाद आएगा र। अगर इस र को मैं तोड़ करके लिखूंगा तो ये आएगा त, धन र, और साथ में
लेकिन याद रखना यहाँ पे र में हलंत नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे तुम्हें र को आधा करना है, यानी कि इसमें हलंत लगाना है। इसके बाद आएगा ज्ञ। ज्ञ जो हमारा बनता है वो बनता है ज और य के योग से। किसके योग से बनेगा? ज और य के योग से बनेगा। अगर मैं फिर से इसको इसी तरीके से लिखूं तो ये बनेगा मेरा ज य और अ। क्या बनेगा? और लास्ट वाला जो है हमारा स्र में आएगा हमारा तालव्य स, साथ में आएगा मेरा र। अगर मैं इसको इसी विधि में लिखूं, इसी तरीके से लिखूं तो आएगा मेरा स, तालव्य स, फिर आएगा र और लास्ट मेरा क्या आएगा? अ। तो याद रखना संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, लेकिन मूल रूप से ये कितने हमारे 3 हैं। कुछ कुछ हिंदी वेता स्र को भी क्या मानते हैं? संयुक्त अक्षर मानते हैं। तो ये हमारे थे व्यंजन के भेद। इसके बाद हम कल करेंगे घोष, सघोष और अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण किन्हें कहा जाता है। धन्यवाद।